इन्वेस्टर, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल सर्विस। दोस्तों, कल हम उम्मीद कर सकते हैं कि जिस तरह से 10 तारीख को यानी कि फ्राइडे के दिन डो जोन्स में हमें भारी गिरावट देखने को मिली थी। रीज़न आप सभी जानते हैं कि इन्फ्लेशन 40 ईयर्स के इतिहास को में अभी तक सबसे ज़्यादा देखने को मिल रही है। बात कर रहे हैं यूएस की। तो इसी वजह से इंटरेस्ट रेट्स भी काफ़ी हाइक हो रहे हैं, जिसकी वजह से बड़े बड़े निवेशक अपने पैसे को निकाल कर स्टॉक मार्केट से बॉन्ड में निवेश कर रहे हैं। तो एक जो भी शेयर मार्केट है, चाहे वो इंडियन हो या बाहर की या ग्लोबल, हर एक में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो कल हो सकता है कि इंडियन मार्केट में भी हमको 200 ढाई से 200 से 250 पॉइंट के आसपास का फॉल दिखाई दे। तो आपको इस सिचुएशन में पैनिक बिल्कुल नहीं करना है। उन फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना है या फिर अपने वॉच लिस्ट में लगाना है, ताकि आप उससे कुछ सीख सकें। गिरावट में घबराना बिल्कुल नहीं है, पेशेंस के साथ मार्केट में बने रहना है। अगर आपने 2022 गुजार दिया तो आपको स्टॉक मार्केट से कोई बाहर नहीं कर सकता है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहें। एक ऑफ़र लेकर आए हैं आप लोगों के लिए। जो भी हमारी पेड सर्विसेज हैं वो पूरे 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर अवेलेबल हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जाकर ज्वाइन कर लें। अगर आपको सर्विस अच्छी लगती है हमारी, तो नॉमिनल से चार्जेस देकर आप सर्विस को कंटिन्यू कर सकते हो। अब हम बात करते हैं, देखिए, चेन्नई फेरस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में, जिसमें हमको 5% का आपस में देखने को मिल रहा है और स्टॉक लगातार हाई पर हाई बना रहा है। अगर हम बात करें तो स्टॉक इनकॉर्पोरेट हुआ था कंपनी 2010 में चेन्नई में। इज इनटू द मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग ऑफ स्पंज, आयरन एंड कोल रिलेटेड प्रोडक्ट्स। की पॉइंट्स देखें तो कंपनी हैज़ वंस बिजनेस सेगमेंट नेमली ट्रेडिंग ऑफ मेटल्स एंड मेटल प्रोडक्ट्स। प्रेजेंटली जो कंपनी है मूव करी है ट्रेडिंग ऑफ स्टील एंड कोल, एज द कंपनीज मैनेजमेंट बिलीव्स दैट द डिमांड ऑफ स्टील एंड कोल इज एक्सपेक्टेड टू राइज इन फ्यूचर। यानी कि कंपनी के मैनेजमेंट का मानना है कि स्टील और कोल की जो डिमांड है वो फ्यूचर में बढ़ेगी और फ्यूचर इकोनॉमिक्स में और इंडस्ट्रियल में काफ़ी ग्रोथ होना है। तो इस तरह इसीलिए उन्होंने इस सेगमेंट में जो मूव किया है। तो यहाँ पर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखेंगे और ये देखने की कोशिश करेंगे कि कंपनी के शेयर्स में अगर आप निवेश करते हैं तो क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगर आप कंपनी के मार्केट कैप पर नज़र डालें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिर्फ 103 करोड़ का ही मार्केट कैप देखने को मिल रहा है यहाँ पर, यानी कि माइक्रो कैप कंपनी है। अभी माइक्रो कैप कंपनी में आपको सिर्फ उतना ही पैसा लगाना है जितना कि आप रिस्क बेयर कर सकें, क्योंकि देखिए, माइक्रो कैप कंपनी में सिर्फ 103 करोड़ की मार्केट कैप है। तो बहुत ही रिस्की स्टॉक है, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क है उतना ही ज़्यादा यहाँ पर मज़ा भी आता है जब इस तरह की कंपनियाँ जब इस तरह की कंपनियों के स्टॉक भागना शुरू करते हैं। तो वो 100 से 200 से 1000% की रिटर्न सिर्फ आपको 6 महीने से 1 साल के अंदर ही दे देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप इस तरह की कंपनियों में आंख बंद कर पैसा लगा दो। हम तभी निवेश करते हैं जब कंपनियों के फंडामेंटल स्ट्रांग हो या कंपनी के जो बिजनेस मॉडल हो फ्यूचर ओरिएंटेड हो। तो हम हर एक पैरामीटर पर नज़र डालेंगे। तो मार्केट कैप 103 करोड़ की है। करंट प्राइस चल रहा है 286 रुपीज़ का। बुक वैल्यू है 116 की। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 158% का है। रिटर्न ऑन इक्विटी 158% की, यानी कि इतनी ज़बरदस्त रिटर्न ऑन कैपिटल और एम्प्लॉयड और रिटर्न ऑन इक्विटी किसी मल्टी बैगर आप बजाज फिनेंस जैसे कंपनियों में भी देखोगे ना, तो आपको देखने को नहीं मिलेगी। यही एक मेन रीज़न है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक सीरीज़ लेकर आया हूँ जिसमें मैं सिर्फ माइक्रो कैप के शेयर्स की बात कर रहा हूँ पिछले 2-3 दिनों से। तो आपको डेली बेसिस पर इन वीडियो को सही से वॉच करना है, स्टॉक को अपने वॉच लिस्ट पर ऐड करना है और इन सिर्फ लर्निंग पॉइंट्स के लिए आपको नज़र बनाकर रखनी है कि यदि मैं आपको इन पॉइंट्स पर बता रहा हूँ तो क्या क्या रीज़न हो सकते हैं किसी स्टॉक को ऊपर ले जाने में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो इंटरेस्टिंग पॉइंट नज़र आ रहा है वो है, इन्होंने डिविडेंड नहीं देती हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होती है क्योंकि अभी इनका पूरा फोकस होता है खुद को विकास करने में, खुद को विकसित करने में इनका पूरा फोकस रहता है। तो फेस वैल्यू सिर्फ 10 रुपीज़ की है। अब हम यहाँ पर अगर बात करें कंपनी के प्रॉस की, तो कंपनी ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है।
कंपनी हैज़ डिलीवर्ड गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 63.84% CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। और कंपनी इज रिपोर्टिंग रिपीटेड प्रॉफिट, इट इज़ नॉट पेइंग आउट डिविडेंड। वही जो मैंने बोला आपको, कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है। तो या कौन आप अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बोला कि डिविडेंड ना देने से फ़ायदा ही होता है इस तरह की कंपनियों को। अगर आप कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स देखें तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि आपको क्वार्टरली नहीं, पूरा आपको ईयरली रिजल्ट्स पर ही ले चलता हूँ। तो यहाँ पर आप देखिए अगर, तो यहाँ पर 2012 में मार्च के महीने में यहाँ पर इनकी सेल्स -0 थी। 2013 में बढ़कर 45 करोड़ की हुई, फिर सेल्स इसी के आसपास थी और लगातार सेल्स इनकी घट रही थी। लेकिन अचानक से यहाँ पर आपने देखा कि इनकी सेल्स मार्च 2021 में 46 करोड़ की हुई और यहाँ पर 96 करोड़ की। तो इस तरह की कंपनियों में इस तरह के सिनेरियो आपको देखने को मिल सकते हैं। कभी कभी सेल्स बिल्कुल घट जाएगी, अचानक से सेल्स बढ़ेगी और इनके जो शेयर्स प्राइस में अचानक से एक स्पाइक आएगा। तो उसी स्पाइक को आपको ग्रैब करना है, उसी मूवमेंट को आपको ग्रैब करना है। और ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आप एक स्मॉल अमाउंट लगा कर रखोगे और जब बिग मूवमेंट आएगा तो वहाँ पर आपको पैसा निकालना नहीं है, लंबे समय के लिए ही आपको यहाँ पर होल्ड करना है। अगर आप लॉन्ग टर्म निवेश में विश्वास रखते हैं तो आपको कम से कम 5 साल के लिए इस तरह की कंपनियों में निवेश बनाकर रखना ही होगा, तभी आपको एक बिग रिवार्ड मिल सकते हैं। अब यहाँ पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, माइनस में थे जो बढ़कर 26 के हो गए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी यहाँ पर इनका बहुत शानदार बढ़ा है और 27% दिखा रहा है। कंपनी का अगर हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा 25 करोड़ का प्रॉफिट कामयाब 25 करोड़ का प्रॉफिट निकालने में कंपनी कामयाब हुई है, जो कि पिछले साल मात्र 5 करोड़ की ही सेल कंपनी दिखा पा रही थी। नेट प्रॉफिट भी 25 करोड़ का ही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ईपीएस यहाँ पर ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है, मात्र 14.04 का ही ईपीएस था, जो कि बढ़कर 70.19% का हो चुका है। 70.19 का हो चुका है। डिविडेंड पे आउट देखने की आवश्यकता नहीं है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ सब शानदार ग्रोथ है, कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ में शानदार इजाफा है, स्टॉक प्राइस सीएजीआर में शानदार ग्रोथ है, रिटर्न ऑन इक्विटी में ज़बरदस्त हमको मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यानी कि इतनी छोटी स्मॉल कैप होने के बावजूद कंपनी के फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैं। बात यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, कंपनी की रिजर्व भी आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो मार्च 2020 में -14 करोड़ के थे वो प्लस में आ गए हैं और यहाँ बढ़कर 38 करोड़ के हमको रिजर्व भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ आप देखिए सबसे जो अच्छा पॉइंट है, कंपनी बिल्कुल डेप्ट फ्री है। मार्च 2019 में इनके पास 32 करोड़ रुपये का डेप्ट था, जो कि मार्च 2022 आते आते 0 करोड़ का ही डेप्ट इनके पास बचा, यानी कंपनी कंप्लीटली डेप्ट फ्री है। इससे अच्छी माइक्रो कैप आपको पूरे स्टॉक एक्सचेंज में नहीं मिलेगा, ऐसा मेरा दावा है। अगर आपकी नज़र में कोई ऐसा स्टॉक है जो इतने माइक्रो कैप होने के बावजूद इस तरह के फंडामेंटल रखता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर ड्रॉप करें, ताकि हम भी कुछ सीख सकें आप लोगों के माध्यम से। टोटल एसेट्स यहाँ देखिए 57 का है, इग्नोर कर सकते हैं। नेट कैश फ्लो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है। वहीं पर डेप्टर डेज आप देखिए तो कुछ और जो पॉइंट्स हैं इसको आप एक बार चाहो तो फोकस कर सकते हो। अभी यहाँ पर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो आता है, प्रमोटर होल्डिंग। तो प्रमोटर ने जून 2019 में 61.72% की होल्डिंग रखते थे, जो इन्होंने सितंबर में बढ़ाई है, फिर कंटिन्यू ही चलते आए हैं। यहाँ पर माइनर सा प्रॉफिट बुकिंग किया है, 70.88 था, यहाँ पर घटकर 70.85%, जिसको आप एक बार इग्नोर भी कर सकते हो। पब्लिक के पास 29.15, यानी कि प्रमोटर के पास अच्छी खासी होल्डिंग है, जो एक विश्वास दिलाती है कि कंपनी के शेयर्स में अगर आप निवेश करते हैं तो आपको एक बिग रिवार्ड्स मिल सकते हैं। अब हम कंपनी के अगर टारगेट्स की बात करें तो जैसे कि हमने बताया था कि कंपनी का जो इस शेयर का जो करंट प्राइस चल रहा है वो 286 रुपीज़ का चल रहा है। तो आने वाले समय में क्या टारगेट देखने को मिल सकते हैं, एक बार टेक्निकल चार्ट्स के माध्यम से हम आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। वीकली टाइम फ्रेम की अगर आप बात कर रहे हैं तो यहाँ पर स्टॉक जो है काफ़ी शानदार
मजबूती दिखा रहा है। यहाँ पर जिस वॉल्यूम के साथ स्टॉक के प्राइजेस में मूवमेंट आया है, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले मीडियम से लॉन्ग टर्म में ये शेयर में जो टारगेट देखने को मिल सकते हैं, वो यहाँ पर फर्स्ट टारगेट जो देखने को मिल सकता है 300 रुपीज़ का है, और जो सेकेंड टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकता है इस स्टॉक के अंदर, वो 354 रुपीज़ का हो सकता है, अगर ये 300 के प्राइस पर सस्टेन करता है तो। क्योंकि यहाँ पर रीज़न क्या है कि कंपनी ने जिस तरह से बैलेंस शीट दिखाई है और कंपनी की वैल्यूएशन अगर आप देखें तो अभी भी कंपनी की वैल्यूएशन काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि देखिए चेन्नई फेरोज इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ मैं, तो यहाँ पर आप देखिए वैल्यूएशन बहुत ही अट्रैक्टिव है और फाइनेंशियल ट्रेंड इनका बहुत ही आउटस्टैंडिंग है, यानी कि इनके रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं। तो आपको ज़रूर इस तरह की कंपनियों पर नज़र बनाकर रखना है, क्योंकि देखिए राकेश झुनझुनवाला जितने भी बड़े निवेशक हैं, चाहे विजय केडिया हों या डॉली खन्ना जी हों, इन्होंने स्टॉक मार्केट में तभी पैसा कमा पाया है जब इन्होंने लार्ज कैप नहीं, एक स्मॉल कैप, एक माइक्रो कैप स्टॉक में निवेश किया है, तभी आज इतनी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर पाए हैं। देखिए जो कंपनियां लार्ज कैप हैं वो आपके पैसे को सिक्योर्ड करती हैं, लेकिन ग्रोथ जो मिलती है वो आपको स्मॉल कैप, माइक्रो कैप और मिड कैप के शेयर्स में ही मिलती है। जो आज स्मॉल कैप है, जो आज माइक्रो कैप है, वो आगे स्मॉल कैप मिड कैप, मिड से लार्ज और लार्ज से एक स्टेबिलिटी की तरफ स्टॉक्स कंपनियां बढ़ती हैं। तो आप लोगों को अगर ग्रोथ करना है तो इसी तरह के जो छोटी कंपनियां हैं जिनके फंडामेंटल काफ़ी स्ट्रांग है, मैनेजमेंट स्ट्रांग है, आप ढूंढिए, रिसर्च करिए, बहुत सी चीज़ें अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको डेटा निकालना है। नहीं निकाल पा रहे हैं तो हमसे जुड़िए, सब्सक्राइब के चैनल को हमारे, और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर ज्वाइन कर लें, ताकि आपको पूरे 7 डेज़ के लिए डेमो के तौर पर कॉल्स मिल पाएँ, जिससे आप थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी जनरेट कर पाएँ। डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, तो कृपया निवेश करने से पहले खुद की रिसर्च या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर ले लें। देखिए वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर हो गया है, क्योंकि अगर आप पूरी तरह से रिसर्च करते हैं, फंडामेंटल्स की बारीकियाँ देखते हैं, तो वीडियो थोड़ा लंबा होना ही होता है। और ये विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप लोग बिना स्किप करे वीडियो को देखेंगे तो डेफिनेटली बहुत कुछ सीखेंगे और बहुत कुछ सीखने वाले हैं फ्यूचर में, क्योंकि मैं इस तरह की एनालिसिस, इस तरह के स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप शेयर्स की लिस्ट समय समय पर लाता रहूँगा और आप लोगों को सिखाने की कोशिश करता रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।